आज का हमारा टॉपिक है बुजुर्गों के पैरों में ताकत लाने वाले 5 सबसे अच्छे असरदार आहार और साथ में कुछ व्यायाम करने से बुजुर्गों के पैरों में ताकत फिर से आ जाएगी। बुजुर्ग भी अपने आप को युवा जैसा समझने लगेंगे और घोड़े जैसा दौड़ना शुरू कर देंगे। ये 5 आहार अपनी डाइट में शामिल करिए और जो एक्सरसाइज बता रहा हूं, कुछ व्यायाम है, बहुत आसान है। इनको आप फॉलो करके अपनी टांगों को बहुत मजबूत बना लेंगे। आपको चलने का फिर से मन करने लगेगा, दौड़ने का आपको फिर से मन करने लगेगा। दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा। उम्र नहीं, ऊर्जा मायने रखती है। कहते हैं जब कदम थकने लगे तो उम्र नहीं, शरीर की कहानी बोलती है। दोस्तों, जिंदगी के हर पड़ाव भी अपनी खूबसूरती होती है। बचपन में दौड़ना, जवानी में उड़ना और बुढ़ापे में अनुभव बांटना। लेकिन अगर बुढ़ापे में पैर साथ छोड़ दें तो आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 प्राकृतिक और असरदार आहारों की जो ना कि सिर्फ बुजुर्गों के पैरों में ताकत लाते हैं बल्कि पूरे शरीर में ऊर्जा और जोश भर देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजवीर सिंह। आज हम आपसे बात करेंगे बुजुर्गों के पैरों में ताकत लाने वाले 5 सबसे असरदार आहार कौन कौन से हैं। दोस्तों, उम्र चाहे 36 की हो या 56 की, उम्र चाहे 60 की हो या 80 साल की, चलने का सबका मन करता है, दौड़ने का सबका मन करता है, हर पार्टी हर फंक्शन में जाने का सबका मन करता है। लेकिन दोस्तों, समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर में हमारे बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। हमारे शरीर की मांसपेशियों का घनत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। साथ में बोन डेंसिटी यानी कि जो हड्डियों का घनत्व होता है वो भी धीरे धीरे उम्र के हिसाब से कम होने लगता है। अब हमें डर लगने लगता है, कहीं हम जा रहे हैं किसी पार्टी, कहीं फंक्शन, कहीं भीड़ वाली जगह में, अगर हम कहीं गिर गए तो हमारे कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए, क्योंकि हमारी हड्डियां उम्र के साथ साथ धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। दोस्तों, आज हम आपसे उन 5 आहारों के बारे में बात करेंगे जो कि बुजुर्गों में फिर से पुरानी युवा जैसी ताकत ला दें। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है देसी घी। हर कदम में लचीलापन। पुराने जमाने के बुजुर्ग, आपको याद है ना, जो 70 साल में भी खेतों में हल जोतते थे और जिनके पैर घंटों चलने पर भी नहीं थकते थे, उनकी ताकत का एक राज था देसी घी। दोस्तों, देसी घी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो जोड़ों को चिकनाई देता है और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। यह पैरों के मसल्स और नर्व को आराम देता है। आपको दोस्तों किस तरह से देसी घी का इस्तेमाल करना है आपको बता रहा हूं। हर सुबह 1 चम्मच देसी घी अपने भोजन में मिलाकर या रात को गर्म दूध में 1 चम्मच मिलाकर लेने से यह अंदर से जोड़ों में तेल भरने का काम करता है, जिससे कि हमारे जोड़ फिर से नए हो जाते हैं और हमारे अंदर फिर से युवा जैसी ताकत आ जाती है। दोस्तों, पहले लोग घी खाया करते थे, लेकिन आजकल की जनरेशन घी खाना पसंद नहीं करती है। डॉक्टर भी घी खाने को अवॉइड करते हैं कि घी मत खाओ, लेकिन दोस्तों नहीं, देसी घी जरूर खाना चाहिए। इससे हमारे नर्व, मसल्स और जोड़ मजबूत रहते हैं। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है हमारा अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, साथ में दालें और सोयाबीन। जो कि सोयाबीन एक प्रोटीन है, जो कि हमारा प्रोटीन का सबसे बड़ा भंडार जो पाया जाता है, प्रोटीन का भंडार सोयाबीन को कहा जाता है। साथ में दालों के अंदर भी बहुत प्रोटीन होता है। दोस्तों, मांसपेशियों के बहुत सच्चे साथी होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन से भरे हुए ये दालें, हमारे पैर जिस चीज से बने हैं वो है मसल्स। प्रोटीन मांसपेशियों को ताकत देती है, जो कि अंकुरित मूंग, चने, सोयाबीन और दालों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये पैरों की मांसपेशियों को फिर से एक्टिव और लचीला बनाते हैं। दोस्तों, किस तरह से आपको खाना है मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, रात को आपको 1 मुट्ठी
सोयाबीन, 1 मुट्ठी चने, आधी मुट्ठी मूंग रात में पानी में भिगो देनी है। उसको आप सुबह जब उठेंगे, बर्तन आपका मिट्टी का होना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में सब भिगोनी है। सुबह जब आप उठेंगे तो उसको निकाल करके किसी कपड़े की पोटली में बांधकर उसको आप रख देंगे और अगले दिन सुबह जब आप देखेंगे पोटली खोल के तो उसमें चना, सोयाबीन और आपका मूंग अंकुरित हो जाएगी। आप उसको सुबह सलाद के रूप में खा सकते हैं। आप नाश्ते की शुरुआत उससे करिए। मैं मानता हूं कि उससे ज्यादा प्रोटीन आपको शायद किसी भी चीज में ना मिलेगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसको खाइए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप मांस, मच्छी, अंडा खाते हैं तो मांस, मछली, अंडे में भी प्रोटीन बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप सुबह अपना जो नाश्ता शुरुआत करेंगे इसी से करेंगे तो सिर्फ 15 दिन आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, आपको फर्क महसूस होने लगेगा। पैर हल्के और शरीर चुस्त होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3 पर आता है दूध, दही और पनीर। ये हड्डियों के सिपाही होते हैं। कैल्शियम वो ताकत है जो शरीर की नींव होती है और बुजुर्गों के पैरों की हड्डियों को फिर से मजबूती देता है। ये विटामिन डी और विटामिन बी 12 देते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी और विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे हड्डियों का घनत्व बढ़ता है और दर्द कम होता है। अब आपको बता रहा हूं किस तरह से आपको ये लेना है। सुबह या शाम 1 गिलास दूध या 2 चम्मच पनीर हर दिन अपने भोजन में शामिल जरूर करें। और अगर गैस की दिक्कत होती हो तो छाछ सबसे अच्छा उपाय है। आप ताजी छाछ पी सकते हैं। इससे भी आपको वो सब मिल जाएगा जो आपको दूध पनीर में मिलता है। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है सूखे मेवे और कुछ बीज। ये नसों में नई जान डालते हैं। हमारे पैरों की नसें जब कमजोर पड़ती हैं तो दर्द, झुनझुनी और थकान बढ़ जाती है। लेकिन एक मुट्ठी सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, काजू और अलसी, साथ में चिया सीड्स, ये नसों में ब्लड सर्कुलेशन सुधारते हैं और नसों को फिर से मजबूत बनाते हैं। इनमें मौजूद मैग्नीशियम, ओमेगा 3 और पोटेशियम जैसे बहुत अच्छे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको बता रहा हूं आपको ये किस तरह से लेने हैं। आपको रात को 1 चम्मच चिया सीड्स 1 कटोरी पानी में भिगो देने हैं और आप साथ में आप 1 कटोरी पानी में 1 चम्मच अलसी के बीज भिगो दीजिए। सुबह उठने के बाद आप चिया सीड्स जो भिगोए हैं आपने, वो निहार मुंह ऐसे ही पी लीजिए। उसको पीने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। उसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर होते हैं, जिससे कि हमारा फैट भी लूज होना शुरू हो जाएगा। और आप उसके बाद नाश्ता करते समय जो आपने अलसी भिगोई है, अलसी आप उसको भी आप नाश्ते में चम्मच से खा सकते हैं। उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 होता है, जो कि हमारे मसल्स के लिए और बोन के लिए बहुत अच्छा होता है और फिर से हमें नई ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब अगला आता है नंबर 5 पर आता है हरी सब्जियां और रंगीन फल। जीवन का हरापन। जब शरीर में खून साफ और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है तो पैरों तक ऊर्जा अपने आप पहुंच जाती है। चुकंदर, पालक, मेथी, सरसों जैसी हरी सब्जियां और केला, सेब, अमरूद, संतरा जैसे फल शरीर में आयरन, फाइबर और विटामिन सी का भंडार भरते हैं। ये शरीर से टॉक्सिन निकालते हैं, ब्लड को साफ करते हैं और हड्डियों को पोषण देते हैं। दोस्तों, बता रहा हूं किस तरह से आपको लेने हैं। आप पालक का पराठा बना के खा सकते हैं, मेथी की भुर्जी बनाकर खा सकते हैं, सरसों की भुर्जी बनाकर खा सकते हैं, सरसों का साग खा सकते हैं। और चुकंदर को जो आपको लेना है, चुकंदर का आप
रस बनाकर यानी कि चुकंदर का जूस बनाकर आप पी सकते हैं। चुकंदर को आप अपनी सलाद में, डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर आयरन बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो कम जो हो जाता है उसको पूरा करता है चुकंदर। चुकंदर के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आयरन होता है जो हमारे शरीर को भी ताकत देता है। शरीर में नया खून बनता है तो हमारी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनका भी निर्माण होना शुरू हो जाता है। जब कोशिकाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है तो शरीर हमारा अपने आप धीरे धीरे ताकतवर महसूस होने लगता है और जवानी फिर से हमें आने लगती है। दोस्तों, आपको रोज सुबह 15 मिनट टहलना है और रोज आपको हल्की धूप भी लेनी है। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना है। हर 2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट करती रहनी है। मन को शांत रखना है। दोस्तों, अब मैं आपको थोड़े से कुछ व्यायाम बताऊंगा जो इनको करने से आपके शरीर में ताकत बनी रहेगी, आपके पैरों में बहुत ताकत बनी रहेगी, जो आप फिर से युवा जैसा महसूस करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं दिखा रहा हूं आपको कुछ एक्सरसाइज करके, जो आप इन एक्सरसाइज को करके और ये जो मैंने आपको 5 आहार बताए हैं इनको अपनी डेली डाइट में शामिल करके और आप बिल्कुल पैरों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, दिखाता हूं आपको एक्सरसाइज। आपको सबसे पहले सीधे लेट जाना है। सीधे लेटने के बाद आप लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेंगे, यानी कि डीप ब्रीथिंग करेंगे। डीप ब्रीथिंग करने से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, थकान कम होती है। डीप ब्रीथिंग करने से ऑक्सीजन हमारे हर पार्ट में पहुंच जाती है, हर अंग में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। डीप ब्रीथिंग करेंगे। डीप ब्रीथिंग करने के बाद आप एक पैर मोड़ेंगे धीरे से, इस तरह से इसको सीधा करेंगे, फिर से मोड़ेंगे इसको, फिर सीधा करेंगे, फिर से मोड़ेंगे, फिर सीधा करेंगे। इसको आपको 10 बार करना है इस वाले पैर से। अब आपको दूसरे वाले पैर को मोड़ना है इस तरह से, फिर सीधा कर लेंगे, फिर मोड़ेंगे, फिर सीधा कर लेंगे, फिर मोड़ेंगे, फिर सीधा कर लेंगे। इससे भी आपको 10 ही बार करना है। अब आपको पैर बाहर निकालना है इस तरह से, फिर अंदर लाएंगे, फिर बाहर निकालेंगे, फिर से अंदर लाएंगे। यह भी आपको 10 बार करना है। अब आप दूसरे वाले पैर को बाहर निकालेंगे इस तरह से, अंदर लाएंगे, बाहर निकालेंगे, अंदर लाएंगे, बाहर निकालेंगे, अंदर लाएंगे। अब आपको ये भी इस वाले पैर से भी 10 ही बार करना है। अब आपको एक पैर बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से उठाना है। रोक कर रखेंगे 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद धीरे से नीचे लाएंगे, फिर से करेंगे, 5 सेकेंड होल्ड रखेंगे ऊपर, उसके बाद धीरे से नीचे लाएंगे। अब आपको दूसरे वाले पैर से भी वैसे ही करना है। होल्ड रखेंगे 5 सेकेंड, धीरे से नीचे लाएंगे, फिर से उठाएंगे, फिर से नीचे लाएंगे। ये भी आपको 10 बार करना है। हर एक्सरसाइज आपको 10-10 बार करनी है। एक्सरसाइज करने के बाद आप थोड़ी देर बेड पर आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद बेड से उठेंगे। दोस्तों, यह एक्सरसाइज करने से बुजुर्गों के, युवाओं के, सभी के पैरों में घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। इन एक्सरसाइज को और 5 आहार जो बताए हैं उनको शामिल करके अपनी डाइट में आप फिर से दौड़ना शुरू कर देंगे, फिर से चलना शुरू कर देंगे। आपके बीच में आड़े कहीं पैर नहीं आएंगे। आप फिर से जवानी महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, ये थी आपको जो मैंने बताई है कुछ एक्सरसाइज और कुछ 5 आहार, जिनको आप अपनी डेली रूटीन में, डेली डाइट में शामिल करके बिल्कुल इन दर्दों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।